अक्सर अपने बयानों को लेकर मीडिया में सुर्खियों में बने रहने वाले बीजेपी के दिग्गज और युवा नेताओं में शुमार लोकसभा सांसद वरुण गांधी इस बार कहां से और किस पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या फिर निर्दलीय उम्मीदवार होंगे, इसको लेकर तमाम तरीके की अटकलें लगाई जा रही। हर कोई ये जानने के लिए बेताब है कि आखिर इस लोकसभा चुनाव में वरुण गांधी कहां और किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बीच अटकलों का बाजार गर्म है कि उत्तर प्रदेश की पीलीभीत लोकसभा सीट पर बीजेपी इस बार किसे टिकट देगी, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, संशय भरा है। कहा यह जा रहा है कि इस बार बीजेपी मौजूदा सांसद वरुण गांधी को ही टिकट देने के मूड में नहीं है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने भी पीलीभीत से अपना प्रत्याशी भगवत शरण गंगवार का नाम घोषित कर दिया। सपा के इस ऐलान के बाद उन अटकलों को विराम लग गया जिसमें यह कहा जा रहा था कि वरुण गांधी सपा से पीलीभीत के प्रत्याशी हो सकते हैं। लेकिन इन सब के बाद सपा ने वरुण गांधी को पीलीभीत से चुनाव लड़ने का ऑफर दे दिया है। ये बिल्कुल आप चौंक गए होंगे ये सुन के कि उम्मीदवार घोषित होने के बाद आखिर कैसे, समझिए। दरअसल पीलीभीत से सपा ने मंगलवार को अपने प्रत्याशी का ऐलान किया और वो थे भगवत शरण गंगवार। लेकिन इसके बाद भी सपा के दिग्गज नेता ने वरुण गांधी को यह ऑफर किया कि अगर वो सपा में शामिल हो जाते हैं तो वो पीलीभीत सीट वरुण के नाम पर छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। जब भगवत शरण गंगवार से यह पूछा गया कि वरुण गांधी को बीजेपी से टिकट नहीं मिला और वो सपा से टिकट मांगने लगे तो आप क्या करेंगे, इसका जवाब उन्होंने दिया कि अगर ऐसा फैसला लिया गया है तो खुशी खुशी वो अपनी सीट छोड़ देंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरी स्वयं की कोई अपेक्षा नहीं है, मेरे मुखिया जो कहेंगे मैं उसे मान लूंगा। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि भगवत शरण गंगवार ने बरेली में कहा था कि अगर वरुण गांधी चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मैं अपनी उम्मीदवारी छोड़ दूंगा। इस बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने भी कहा था कि अगर वरुण गांधी आना चाहें तो विचार करेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से वरुण गांधी को दिया जा रहा ये ऑफर, अगर वो चाहें तो समाजवादी पार्टी में आ सकें या आ सकते हैं, इस तरीके की चर्चा खूब तूल पकड़ रही है। आपको बता दें, सपा नेताओं का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब बीजेपी से वरुण गांधी के टिकट कटने की अटकलें हैं। सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि बीजेपी इस बार वरुण गांधी को टिकट नहीं देने जा रही है। ऐसे में सपा वरुण गांधी को अपने टिकट पर चुनाव लड़ाना चाहती है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि पीलीभीत पर बीजेपी ने अभी किसी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन वरुण गांधी को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। हालांकि चर्चा इस बात की भी है कि वरुण कांग्रेस में शामिल होकर अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अगर वरुण को टिकट मिलना होता तो उन्हें पहली लिस्ट में टिकट मिल गया होता, जो कि नहीं हुआ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की पीलीभीत, सहारनपुर, मुरादाबाद की सीटों पर पहले ही चरण में वोटिंग है, यानी वक्त बहुत कम है। फिर भी अब तक इन अहम सीटों पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे हैं। इनमें से एक अहम सीट है पीलीभीत की, जहां से कि वरुण गांधी सांसद हैं। उन्हें लेकर अब तक स्थिति साफ नहीं है, लेकिन उन्होंने कैंपेन करना जरूर शुरू कर दिया है। इन सब के अलावा नामांकन पत्र भी उन्होंने खरीद लिया है। चर्चा इस बात की है कि यदि बीजेपी से उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय भी मैदान में उतर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ वरुण गांधी ने निजी सचिव को भेजकर नामांकन पत्र के 4 सेट मंगवाए, जिसके बाद यह तय हो गया है कि वरुण गांधी पीलीभीत से ही चुनाव लड़ेंगे। अगर बीजेपी से उनका टिकट कटा तो वो निर्दलीय भी मैदान में उतर सकते हैं। एक मैसेज उन्होंने दे दिया है नामांकन पत्र खरीदकर। ऐसे में सपा कांग्रेस उन्हें समर्थन देगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आपको यह भी बता दें कि पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी वरुण गांधी का टिकट काट देती है तो वरुण समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। सपा की ओर से कई बार ऐसे संकेत मिले हैं, मगर अचानक 20 मार्च को जारी सपा की छठी सूची में अखिलेश ने भगवत शरण गंगवार को टिकट दे दिया और अब वही गंगवार वरुण गांधी के लिए अपना सीट, अपना क्षेत्र, अपनी सीट, अपना त्याग करने के लिए तैयार दिखाई पड़ रहे हैं। देखना यह है कि क्या पीलीभीत और वरुण गांधी बीजेपी के टिकट पर ही आगे दिखाई पड़ते हैं या फिर समाजवादी पार्टी का ऑफर वाकई में सीरियसली वरुण गांधी स्वीकार करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।